हेलो बच्चों, इसके पहले की क्लास में मैंने आपको वेन ब्रिज एंड मास स्पेक्ट्रोग्राफ बताया था। आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लियर मॉडल। न्यूक्लियर मॉडल में आपका पहला टॉपिक है लिक्विड ड्रॉप मॉडल। ठीक है, तो साइंटिस्ट नेम है आपका बोर एंड व्हीलर। बोर और व्हीलर ने एक आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें हमको ये आपको बताना है कि जिस तरह से आपके लिक्विड का ड्रॉप होता है ठीक उसी तरीके से आपका न्यूक्लियस होता है। ठीक है, किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है, यानी लिक्विड के ड्रॉप और जो आपका किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसमें सिमिलरिटी हमको जानना है। यानी इनके कहने का ये मतलब था, या इन दोनों के कहने का ये मतलब था कि अगर हम लिक्विड के ड्रॉप के बारे में अगर हम पढ़ लें, ठीक है, लिक्विड के ड्रॉप के बारे में अगर हम पढ़ लें तो हमको नॉलेज हो जाएगा न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, अगर हम लिक्विड के ड्रॉप के बारे में स्टडी कर लें तो हमको किसके बारे में पता चल जाएगा, आपका न्यूक्लियस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए इनका मॉडल समझते हैं। ये आपके पास क्या है, ये लिक्विड ड्रॉप मॉडल हेडिंग रहेगा। बोर एंड व्हीलर प्रपोज अ लिक्विड ड्रॉप मॉडल। इन्होंने एक प्रपोज किया लिक्विड ड्रॉप मॉडल को टू एक्सप्लेन फिजन प्रोसेस होता है आपका, ठीक है, न्यूक्लियर प्रोसेस होता है आपका, एंड सम अदर न्यूक्लियर फिनोमेना। ठीक है, बोर और व्हीलर ने प्रपोज किया किसको, एक लिक्विड ड्रॉप मॉडल को टू एक्सप्लेन फिजन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए और कुछ अदर न्यूक्लियर फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, द सम कॉमन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी, न्यूक्लियस की, और इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि लिक्विड का ड्रॉप और न्यूक्लियस की सिमिलरिटी के बारे में इन्होंने बताया, इन दोनों की सिमिलरिटी के बारे में। अच्छा, लिक्विड में क्या होना चाहिए आपका, लिक्विड का ड्रॉप इनकम्प्रेसिबल, मतलब इसको आप कंप्रेस नहीं कर सके, यानी ऐसा लिक्विड का ड्रॉप जिसको हम कंप्रेस न कर सके। तो इनकम्प्रेसिबल लिक्विड ड्रॉप, और किसके बारे में, आपका न्यूक्लियस के बारे में, यानी न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में इन्होंने क्या किया, आपका एक्सप्लेन किया। ठीक है, आपने आगे लिखा हुआ ये इनकम्प्रेसिबल ड्रॉप ऑफ द लिक्विड इज़ गिवन एज बिलो। पहली प्रॉपर्टी देखिएगा तो अच्छे से। पहली प्रॉपर्टी है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है, किसी भी न्यूक्लियस की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट, लगभग ये बराबर होती है फॉर ऑल न्यूक्लियाई, सभी के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग बराबर होती है, लेकिन एक्सेप्ट, छोड़ करके, किसको छोड़कर, लाइट न्यूक्लियाई, जो हल्के न्यूक्लियाई होते हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था 1s2 का मैंने ये कहा था कि 1.11 होता है। ठीक है, हीलियम का आपका 7 पॉइंट समथिंग ऐसे करके रहता है। तो जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है वो सेम होती है। ठीक है, इसी तरह से आप आगे लिखे हैं इन लिक्विड ड्रॉप ऑल्सो, लिक्विड ड्रॉप में भी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। जो लिक्विड के ड्रॉप की बाइंडिंग एनर्जी होती है, आइए यहाँ देख लेते हैं, यानी जितने भी आपके लिक्विड के ड्रॉप्स हैं, ठीक है, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास जो होती है, वहाँ पर यूनिट न्यूक्लियाई था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई EB/A था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई। यहाँ आपका लिक्विड के ड्रॉप में क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास होगा। तो जितने भी लिक्विड के ड्रॉप्स होते हैं, चाहे जितने भी बड़े साइज़ के चाहे छोटे साइज़ के, ठीक है, जितने भी लिक्विड के ड्रॉप होंगे उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होगी आपकी, वो क्या होगी, सेम होती है। ठीक है, यही कहा गया है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लियाई एक्सेप्ट लाइट न्यूक्लियाई। ठीक है, इन लिक्विड ड्रॉप ऑल्सो द बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट मास इज कांस्टेंट। ठीक है, दूसरा ये कहा गया है कि द डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियर मैटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज। जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियर मैटर की वो साइज़ पर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है, हमारे पास क्या है, अगर
एक न्यूक्लियस बड़े साइज़ का है और एक न्यूक्लियस छोटे साइज़ का है, ठीक है। तो कहते हैं कि इनकी जो न्यूक्लियर डेंसिटी जो होती है वो आपकी साइज़ पर डिपेंड नहीं करती है, और सही भी चीज़ है। चाहे न्यूक्लियस बड़े साइज़ का हो चाहे छोटे साइज़ का हो, ठीक है ना, उसकी डेंसिटी जो होगी वो सेम होती है। ठीक उसी तरीके से इन द सिमिलर वे डेंसिटी ऑफ लिक्विड ड्रॉप इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ द ड्रॉप, ठीक है। लिक्विड के ड्रॉप चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी डेंसिटी जो होती है वो सेम होती है। यानी डेंसिटी सेम का मतलब कि लिक्विड के मॉलिक्यूल को रहने के लिए जो जगह रहेगी वो हर जगह सेम रहेगी है, ठीक है। तो चाहे आपका लिक्विड का ड्रॉप बड़ा रहे चाहे छोटा रहे, इसकी डेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। मतलब डेंसिटी मतलब समझते हैं ना, मास पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में मास, इसका भी यूनिट वॉल्यूम में मास जो होगा वो सेम होगा, जिस तरह से आपका न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। फिर इसके बाद द शेप ऑफ द न्यूक्लियस एंड लिक्विड ड्रॉप ऑल्सो आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर डेंसिटीज़। जस्ट वही उल्टा कहा गया है कि जो शेप होती है न्यूक्लियस की और लिक्विड ड्रॉप की वो इंडिपेंडेंट होती है देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता ये। चौथी प्रॉपर्टी है द न्यूक्लियर फोर्सेस। जिस तरह से न्यूक्लियर फोर्स होता है ठीक उसी तरीके से लिक्विड ड्रॉप में आपका सरफेस टेंशन होता है। आप ऐसे बोल सकते हैं, जिस तरह से लिक्विड ड्रॉप में सरफेस टेंशन होता है ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। फिर सुनो मैंने क्या बोला, जिस तरह से लिक्विड के ड्रॉप में सरफेस टेंशन होता है ठीक उसी तरीके से आपका न्यूक्लियस में न्यूक्लियर फोर्स होता है, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स किसके बराबर है यहाँ पे, सरफेस टेंशन के। पांचवी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है आपका द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। इसका मतलब ज़रा समझिए, आपको ये मालूम है कि किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, ठीक है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का मतलब क्या है कि आपके पास यूरेनियम है, तो यूरेनियम के न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रे आपका इमिट होते हैं स्पॉन्टेनियसली अपने आप, इसी को डिसइंटीग्रेशन कहा जाता है। तो आप कहेंगे क्या, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई का जो डिसइंटीग्रेशन होता है बाय द इमिशन ऑफ पार्टिकल, मतलब डिसइंटीग्रेशन मतलब वही पार्टिकल जो निकलते हैं, और कौन पार्टिकल होते हैं, अल्फा बीटा और गामा रे होता है, ठीक है। तो क्या कहा गया, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई बाय द इमिशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विच इज़ सिमिलर टू, जिस तरह से आपका न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होता है पार्टिकल का, उसी तरह से आपका इवेपोराइजेशन होता है। इवेपोराइजेशन मतलब क्या है कि लिक्विड के ड्रॉप को जब आप गर्म करते हैं तो वहाँ से लिक्विड के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं, ठीक है ना। यानी जैसे आपके पास क्या है, ये लिक्विड का ड्रॉप है, ये मान लिया, जब इसको आप गर्म करेंगे तो लिक्विड के पार्टिकल क्या करते हैं, वो आपका बाहर निकलने लगते हैं, इसी को इवेपोराइजेशन कहा जाता है। तो क्या करें, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई बाय द इमिशन ऑफ पार्टिकल्स विच इज सिमिलर टू इवेपोराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। जिस तरह से आपका डिसइंटीग्रेशन होता है न्यूक्लियस का बाय द इमिशन ऑफ पार्टिकल्स, ठीक उसी तरीके से लिक्विड ड्रॉप के सरफेस से लिक्विड के मॉलिक्यूल का इवेपोराइजेशन होता है, ठीक है ना। इसके बाद आपका क्या है, छठा है व्हेन अ ड्रॉप ऑफ द लिक्विड एक्वायर अ एक्सटर्नल हीट। जब आपका बाहर से लिक्विड का ड्रॉप हीट एक्वायर करता मतलब पाता है, इट ब्रेक्स इनटू 2 or more सिमिलर ड्रॉप्स। जब आपका लिक्विड का ड्रॉप हीट एनर्जी पाएगा, जैसे बड़ा सा ड्रॉप है ये, जब ये हीट पाएगा तो आपका क्या करेगा, छोटे छोटे ड्रॉप्स में, सिमिलर ड्रॉप्स में ब्रेक कर जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है आपका, इन द सिमिलर वे सफिशियंट एनर्जी सप्लाइड टू द न्यूक्लियाई। अगर हम सफिशियंट अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस को सप्लाई करें, देन इट स्प्लिटिंग इट नोन एज न्यूक्लियर फिजन, ठीक है ना। उसी तरह से जिस तरह से आपका लिक्विड ड्रॉप हीट एनर्जी पा करके 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर ड्रॉप्स में ब्रेक कर जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर हम क्या करें, न्यूक्लियस को हीट एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी न्यूक्लियस को प्रोवाइड कर दें तो वो स्प्लिट कर जाएगा आपका, इसी को क्या कहते हैं आपका
न्यूक्लियर फिज़न कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोला मैंने कि जब आपका लिक्विड ड्रॉप को हीट एनर्जी दी जाती है तो वो 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड ड्रॉप्स में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम क्या करें, न्यूक्लियस को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी दें तो वो क्या करेगा, आपका वो स्प्लिट कर जाएगा। ठीक है ना, टूट जाएगा वो न्यूक्लियस। ठीक है ना, उसी को क्या कहते हैं, न्यूक्लियर फिज़न कहते हैं। ठीक है, कंक्लूज़न क्या निकला इस मॉडल से, हमको कंक्लूज़न क्या निकला कि जो कंक्लूज़न एक ही है आपका, द लिक्विड ड्रॉप मॉडल हैज़ सक्सेसफुली एक्सप्लेन, इन्होंने सक्सेसफुली क्या किया, एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को एंड न्यूक्लियर फिज़न को, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी को, न्यूक्लियर फिज़न को सक्सेसफुली क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, बट इट फेल्ड, ये क्या हो गया आपका, फेल हो गया। बट इट फेल्ड टू एक्सप्लेन करने में ये फेल हो गया, किसको, मैग्नेटिक एंड स्पिन मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई। इसके पहले की क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है आपका, या स्पिन क्या होता है, न्यूक्लियस की स्पिनिंग क्या होती है। तो हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल में आपका मतलब लिक्विड ड्रॉप मॉडल की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक और स्पिन मोमेंट को हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, किसमें, आपका लिक्विड ड्रॉप मॉडल की। ठीक है, तो लास्ट में यही कहा गया है, बट इट फेल टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक एंड स्पिन मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस में जो प्रॉपर्टी होती है एक्साइटेड स्टेट की, उसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूज़न है। तो क्या क्या एक्सप्लेन कर पाते हैं, बाइंडिंग एनर्जी को, न्यूक्लियर फिजन को, लेकिन एक्सप्लेन किसको नहीं कर पाते हैं, मैग्नेटिक एंड स्पिन मोमेंट ऑफ न्यूक्लियाई, ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन द न्यूक्लियाई। यानी जो न्यूक्लियस में एक्साइटेशन की जो स्टेट होती है उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, इसके बाद अगली क्लास में हम आपको बताएंगे बेथ BETHE बेथ वेस्जेकर मास फार्मूला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बेथ वेस्जेकर मास फार्मूला, जिसको सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला कहते हैं। फिर सुनिए, बेथ वेस्जेकर मास फार्मूला और सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला, इसको अगली क्लास में हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है।